चुनावों में इस हिंदू मुस्लिम करके, इस दंगे करा के, ये मारकाट करा के बीजेपी को अब फायदा नहीं होगा। तो शासन प्रशासन की बुद्धि कहाँ गई भाड़ में। इस कदर उकसावे वाले निहायती घटिया किस्म के गाने बज रहे हैं और उसे रोका नहीं जा रहा। और मालूम है जरा सी देर में आप बुलडोजर चला जाएंगे, गोली मार देंगे। अभी तो टांग में मारी, ये खोपड़ी में मारने में, सीने में मारने में क्या जरा सी देर का तो काम है। झंडा उतारने वाला नहीं, वो पूरा सिस्टम, वो सारे लोग, वो संगठन, वो सरकार, वो सब अपराधी हैं। उसके घर पे चढ़ जाओगे, झंडा फाड़ दोगे, अपना भगवा झंडा लगा दो, लिखा है कहीं। सो इस गुलाम इलेक्शन कमीशन की वजह से वो चुनाव जीत रहा है, तो उनकी सत्ता ऐसे उड़ जाएगी। ऐसे इस देश में बीजेपी आरएसएस के पास में 15 से 20% वोट के अलावा कोई वोट नहीं है। कि सरकार, चुनाव आयोग, राम रहीम और अदालत सब मिले हुए हैं, सारे के सारे मिले हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह। सर, क्या कहना चाहेंगे, ठीक चुनाव के पहले जो ऐसे दंगे होते उस पर क्या राय है आपकी? नहीं, ये तो इतिहास है इस बात का भारत में कि जब जब इस तरह की बात होती है और विशेषकर बीजेपी का जब राज है उस दौरान, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब तक ना हो तो इनके पेट में जो है रोटी पचती नहीं, तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सारी ये चीज़ें करते हैं। लेकिन जहाँ तक चुनावों की बात है, चुनावों में इस हिंदू मुस्लिम करके, इस दंगे करा के, ये मारकाट करा के बीजेपी को अब फायदा नहीं होगा। लोग इस देश के समझ चुके हैं कि ये क्यों कराए जाते हैं और कौन इसके पीछे है। तो राजनीतिक रूप से फायदा नहीं होगा। हाँ, देश में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की सांप्रदायिकता में हिस्सेदार हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं समझता हूँ कार्रवाई होगी भी क्यों, क्योंकि करवाने वाले भी वही हैं, वही जो है कातिल भी हैं, वही दरोगा भी हैं, वही कंप्लेंट करने वाले भी हैं और वही अदालत भी हैं। तो कार्रवाई कहाँ से किसी के खिलाफ होगी, मैं समझता हूँ इस बात। सर, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर आज रखी जा रही है आज से, और यही चीज पहले रखी गई होती तो इस तरीके से हिंसा ही नहीं होती। ये आप सबको या इस देश के लोगों को भ्रमित करने की वो है। किसके पास है इतना टाइम के ड्रोन से पूरे उस देश पे, पूरे उस पे इलाके पे नजर रखेंगे? है योगी सरकार की औकात है, मोदी सरकार की औकात है कि एक जिले पर पूरे पर ड्रोन से जो मतलब वो रख लेंगे? क्या मतलब ड्रोन ऐसा है कि सैटेलाइट है वो कि ऊपर से पूरे उस पर वो फोकस रखेगा? अब एक कितना सा कैमरा ही तो यहाँ से यहाँ तक उड़ा रहे हो, पूरे शहर में उड़ाओगे, कितनी देर तक रखेगा? नहीं रखी जा सकती। पर ये सिर्फ ये संदेश देने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग, अरे नहीं नहीं मोदी योगी, अरे योगी का राज बड़ा बढ़िया राज है, और जब समझ में आ गई कि राजवाज कुछ नहीं है, तो उस सब भ्रम को बनाए रखने के लिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, इससे नज़र रखी जा रही है। कहने के लिए है कुछ नहीं हकीकत में। सर, जुलूस में सर जिस गाने को लेकर विवाद हुआ, वो गाना बज रहा था, वहाँ पुलिस की भी मौजूदगी थी और उस तरह के गाने को लेकर ही विवाद बढ़ा और बाद में गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई। नहीं, देखिए बात यह है कि गाना जो बजा, गाना बजने से पहले गाने की बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं। गाने की प्रक्रिया ये है कि गाना बजने से पहले तो गाना बनेगा। भाई कोई उस गाने को लिखेगा और लिखने के बाद किसी को सुनावेगा, या किसी ने लिखवाया है तो उसे बतावेगा कि देख मैंने ऐसा लिखा, अब है कैसा, तो फिर वो अप्रूव करेगा। फिर अप्रूव करने के बाद में उसकी वो गाना जो उसमें जाके बनाया जाएगा, है ना जी, मतलब स्टूडियो में जाके उस गाने को बनाया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद में शासन प्रशासन को बताया जाएगा, देखो भाई ये गाना बजेगा। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शासन प्रशासन आजकल ये कहता भैया कौन कौन से गाने बजाओगे बता दो जरा। तो जब अगर ये स्थिति है, मुझे नहीं पता क्या है, पर अगर ये स्थिति है कि शासन प्रशासन पहले देखता है, तो शासन प्रशासन की बुद्धि कहाँ गई भाड़ में? या ये बात बिल्कुल इससे सही साबित हो रही है कि शासन प्रशासन उसमें मिला हुआ है। अगर पुलिस की मौजूदगी में एक धार्मिक स्थल के सामने, या यूं कहो कि मस्जिद के सामने, उस इलाके के सामने
इस कदर उकसावे वाले निहायती घटिया किस्म के गाने बज रहे हैं और उसे रोका नहीं जा रहा, तो साफ है कि ऊपर से नीचे तक सरकार पूरी, शासन प्रशासन पूरा, और जो वो गुंडा अमला है, तबका है, वो पूरा का पूरा जो इस सब को भड़काने के लिए जिम्मेदार है, इस सब में लिप्त है, वो सारे के सारे संरक्षण में काम कर रहे हैं, उनकी सबकी जानकारी में है, सब कुछ है। ऐसे नहीं होता कि गाना ऐसे ही किसी ने बना दिया और हो गया। जब ये सारी चीज हो रही है, गाना बनाया गया, अप्रूव किया गया, रिकॉर्ड हुआ, स्टूडियो में बजाया गया और शासन प्रशासन की मौजूदगी में, मतलब साफ है कि सब कुछ पूरी तरह से प्लान था, पहले से निश्चित था किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। वही हुआ, नतीजा सबके सामने है और अब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है, अब फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जो दिखा रहे हैं ना, कंधे पे ले जाके डाल के ले के जा रहे हैं, जो पुलिस वाले ले जा रहे हैं ना, दो इधर को एक इधर को लेके, दोनों को एनकाउंटर, गोली लग गई। उस वीडियो में लेकिन सर कहा जा रहा है कि वो कह रहा है मेरी गलती हो गई, अब गोली नहीं चलाऊंगा। अरे पुलिस जो है किसी के कान पर रिवॉल्वर रख के किसी से कुछ भी कहलवा दे, इसमें कुछ वो है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये वैसे ही स्क्रिप्टेड है जैसे गोल्डन दास से कहलवाया बिहार में पुलिस ने, जैसे और उनसे कहलवाया जाता, सब कुछ पहले से ही। जब आप इतना किसी को डरा देंगे, धमका देंगे, हथियार लेके खड़े होंगे और मालूम है जरा सी देर में आप बुलडोजर चला जाएंगे, गोली मार देंगे। अभी तो टांग में मारी, ये खोपड़ी में मारने में, सीने में मारने में क्या जरा सी देर का तो काम है। तो अगर ये कर सकते हैं तो इस डर में किसी से क्या नहीं कहलवाया जा सकता, और इस डर में कोई क्या नहीं कह सकता, सब कुछ कह सकता। बुलडोजर की बात कही जा रही है कि बुलडोजर चल जाएगा, मीडिया में खबरें आ रही हैं, क्या लगता है? ये सब लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। चल जाएगा, चला क्यों नहीं अभी तक भाई? चला क्यों नहीं? बुलडोजर कहाँ खराब हो गया क्या? क्या मोदी के गैराज में खड़ा, योगी के गैराज में खड़ा क्या? हवा निकल गई उसकी क्या? अंजर पंजर ढीले हुए उसके क्या? नहीं ना, सब कुछ है। पर क्यों? क्योंकि अपराधी कौन है? अपराधी उन्हीं के पाले हुए लोग हैं, उन्हीं के द्वारा कराया गया ये काम है, तो कैसे बुलडोजर चला देंगे? झंडा जो उतारा उसी की गलती थी, वही बिल्कुल क्यों नहीं अपराधी, केवल वो क्यों है अपराधी? झंडा उतारने वाला नहीं, वो पूरा सिस्टम, वो सारे लोग, वो संगठन, वो सरकार, वो सब अपराधी हैं जिसने उस झंडा उतारने वाले व्यक्ति को, बच्चे लड़के को इतना जो है मतलब वहां तक पहुंचा दिया झंडा उतारने के, सारे के सारे अपराधी हैं। वो क्या अपनी मर्जी से चढ़ गया वहां? कहना है कि क्या हिंदू बहुसंख्यक देश में धार्मिक जुलूस निकालना भी अपराध हो गया? बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन धार्मिक जुलूस में दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करो, उन्हें गाली दो, उकसाने वाली कार्रवाई करो, निहायती घटिया किस्म के गाने उनके घर के दरवाजे पर, उनके जो धार्मिक स्थल के पे जाके आप बजाओगे, ये गलत है। धार्मिक जुलूस निकालने के लिए किसी को मना नहीं, संविधान ने हर किसी को परमिशन दे रखी है, हर किसी को, कोई भी निकाले। तो आप अगर निकाला जा रहा है तो ये कहाँ लिखा? मुझे बताना कौन सी उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है ये सब कुछ? किसमें लिखा है ये? क्या दुर्गा माता के जो पूजा करते हो, दुर्गा माता की पूजा का जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कहीं? या रामनवमी का जो करते हो रामायण में लिखा है कहीं? कि दूसरे के घर पे जाके जो दूसरे के उस पे धर्म वाले के पे जाके आप वहां गंदी गंदी गालियां दोगे, उसे उकसाओगे, उसके साथ बदतमीजी करोगे, उसके घर पे चढ़ जाओगे, झंडा फाड़ दोगे, अपना भगवा झंडा लगा दो, लिखा है कहीं? आत्मरक्षा में उसकी बहन कह रही है कि किसकी? चलाई उसकी। अरे वो मर गया, बात खत्म हो गई। क्यों? उसे ये पूछो ना, चढ़ा क्यों? किसने अधिकार दिया तुझे? उस मरने वाले को और जिस टीम का वो हिस्सा, उनसे पूछो किसने अधिकार दिया तुम्हें दूसरे के घर पे? सर मुझे स्वतंत्रता है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। यह है मतलब। सर, मनीषा वाल्मीकि का शव प्रशासन के द्वारा जला दिया जाता है, लेकिन जब गोपाल मिश्रा की हत्या होती है तो शव यात्रा निकाली जाती है, जिसके बाद दंगा भड़क जाता है प्रशासन की मौजूदगी में। क्या कहेंगे आप? भाई क्या कहना क्या है, ये तो बिल्कुल साफ है कि ये प्रशासन द्वारा कराया गया है, ये सरकार द्वारा कराया गया है, और ये शव यात्रा निकालने का वाकई में प्लान था
ताकि सरकार पर दोष ना आए और ये मर दिया जाए दोष कि भाई वो लोग जो हैं, भाई उनका आदमी मर गया, वो गुस्से में थे, उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, हम क्या करें। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, हमें मालूम है किस तरह से सब कुछ होता है। उसे मालूम है कि इस देश में अब उसकी सत्ता खत्म है। भाजपा को मालूम है, आरएसएस को मालूम है, सबके सामने हो चुका है। और मोदी की वजह से एक गुलाम इलेक्शन कमीशन बैठा है जो इस देश के संविधान को, इस लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचल रहा है। इस देश की जनता जिस दिन खड़ी हो गई, इस देश के जितने भी इस तरह के लोग हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमिश्नर, इस धरती को, इस देश में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस देश की जनता उस स्तर पर पहुंच चुकी है अब। सो इस गुलाम इलेक्शन कमीशन की वजह से वो चुनाव जीत रहा है और उन्हें मालूम है कि अगर ये ना करें, वो ये बेईमानी ना करें इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से, तो उनकी सत्ता ऐसे उड़ जाएगी। ऐसे इस देश में बीजेपी आरएसएस के पास में 15 से 20% वोट के अलावा कोई वोट नहीं है। 80 से 85% वोट उनके सामने खड़ी है, उनके विरोध में खड़ी है। और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी हरकतें बंद नहीं की, ये जनता एक दिन सड़क पर आएगी। और जिस दिन सड़क पर आएगी, ये धरती कम पड़ जाएगी इन लोगों को भागने के लिए। ये जो सब सारी चीजें, तो आप ये मत कहो कि जब भाजपा विपक्ष में होती है तब कराती है, विपक्ष में होती है तब कराती है। लेकिन अभी उसे मालूम है कि सत्ता तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जनमत तुम्हारे साथ में नहीं है। इस देश का जनमत अब बीजेपी के विरोध में है, बीजेपी के अगेंस्ट है, इसलिए उन्हें मालूम है। तो अब फड़फड़ा रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए ये सारे चालबाजियां कर रहे हैं। लेकिन अब ये दंगे कराना, ये हिंदू मुस्लिम कराना बीजेपी के काम नहीं आएगा, लोग समझ गए। लेकिन सर, दो लोग डर गए हैं, घर छोड़ करके भाग जाते हैं इस तरीके से। भाई पुलिस प्रशासन जब इस गुंडागर्दी पर उतर आए सरकार के कहने पर कि किसी को भी पकड़ के बंद कर दे जेलों में, किसी को भी उठा के एनकाउंटर कर दे, किसी के भी घर बुलडोजर चला दे, मार दे, पीट दे, तो लोग डर ही जाएंगे भाई। अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं। एनकाउंटर हो सकता है, मतलब बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों हुआ नहीं है क्या? ये कस्टोडियल डेथ नहीं होती, पुलिस की कस्टडी में डेथ नहीं होती है, थानों में मौत नहीं होती है, मारे नहीं जाते हैं क्या? मौत के कहना ठीक नहीं है, हत्या नहीं की जाती है कि थानों में की जाती है, पुलिस के द्वारा की जाती है। तो सब कुछ होता है। जिस पल में जो घटना घट रही है उसमें कौन क्या कर बैठेगा हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या होगा क्या नहीं। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को पैरोल मिल रहा, बेल मिल रही है, पैरोल मिल रहा है चुनाव से ठीक पहले, और वो किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए वोट मांग रहा? सबने देखा बीजेपी के लिए वोट मांग रहा वो। तो आपको समझ में नहीं आता, लोगों को नहीं समझ में आता कितना बड़ा भयानक षड्यंत्र चल रहा। अदालत जो पैरोल दे रही है, वो व्यक्ति जिसे पैरोल मिली है, वो चुनाव आयोग ये कह रहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। अबे तुझे काहे की दिक्कत है? चुनाव आयोग से काहे को पूछा जा रहा कि इसे पैरोल दूं ना दूं? वो कौन होता? तू कौन, मैं खामोखा? लेकिन ये बात इस बात का सिद्ध करती है कि सरकार, चुनाव आयोग, राम रहीम और अदालत सब मिले हुए हैं, सारे के सारे मिले हुए हैं, और सबके सब मिलके इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बात। दूसरी बात, जब ये माहौल हो जाए तो वहां सोनम वांगचुक तो जेल में ही जाएंगे। बस सोनम वांगचुक जो इंसान अपने लिए नहीं, अपने उस एरिया के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, हजारों की संख्या में, लाखों के जो लोग हैं उनके लिए लड़ रहा है। जिस व्यक्ति ने इतनी कड़कती ठंड में जो धरना दिया, भूख हड़ताल की, वो उनके लिए लड़ रहा है व्यक्ति। और वो व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ पर जो सरकार है संवैधानिक प्रावधानों को लागू करे, जिनका वादा मोदी करके आया था। तो करता क्यों नहीं? वह मोदी की जिम्मेदारी करता क्यों नहीं? लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका काम षड्यंत्र करना, सांप्रदायिक दंगे फैलवाना, ये सब इनका काम है, गंदगी फैलवाना। और तो और इनका काम ये हो गया कि जिनको ये बीजेपी मिला रहे हैं उनके ईडी के केस बंद करवाना, सीबीआई के केस बंद करवाना। जैसे अभी अभी हुआ नायडू का, इसी नायडू को कितनी गाली देता था मोदी, देखो आप वीडियो चल रही होगी, खूब मतलब पानी पी के गाली दे रहा था, है ना, मेरे से तुम काहे में बड़े हो, मेरे से तुम इधर उधर जाने में बड़े हो। और उसी को ईडी को कह के उसको जो ईडी का केस बंद करवा रहा। तो ये सब, तो जब ये सब इसमें लगे हैं, इनका लोकतंत्र से, लोकतांत्रिक
परंपराओं से, लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले, उनकी मांग करने वाले, उनके लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वो सब जेल में जाते हैं और इस तरह के जो लोग हैं उनको पैरोल मिल जाती है या इस तरह का दंगा कराया जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।